AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज अ सिमुलेशन ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस जो मशीन्स को ट्रेन करेगा टू थिंक एंड लर्न लाइक ह्यूमंस। वन ऑफ द मोस्ट फेमस फॉर्म ऑफ AI इज मशीन लर्निंग, जिसकी हेल्प से ह्यूमंस मशीन को ट्रेन कर पाएंगे टू लर्न पैटर्न्स एंड उन पैटर्न्स एंड डेटा के बेस पर मशीन्स आपके लिए डिसीजंस बना पाएंगे। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ी रेंज ऑफ इंडस्ट्रीज को एक नया रेवोल्यूशन देने का पोटेंशियल रखता है। What AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन नॉट डू, जैसा कि हमने डिस्कस करा एंड मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि AI आने वाली फ्यूचर में बहुत सारी चीजें करने में आपकी हेल्प करेगा, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जो AI कभी भी नहीं कर पाएगा या उन चीजों को ह्यूमंस के लेवल पर नहीं कर पाएगा। तो क्या है वो पॉइंट्स? आइए उनमें से कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। नंबर 1, इमोशंस एंड क्रिएटिविटी। AI कैन रिकॉग्नाइज इमोशंस इन इमेजेस एंड स्पीचेस, बट AI उन इमोशंस को पूरी तरीके से समझ नहीं पाएगा या एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा ह्यूमंस की तरह। AI कैन जनरेट इमेजेस एंड टेक्स्ट, बट AI खुद से कुछ भी ओरिजिनल जनरेट या क्रिएट नहीं कर पाएगा। मींस AI को इमेजेस और टेक्स्ट क्रिएट करने के लिए ह्यूमंस की कमांड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। वो खुद से कुछ भी ओरिजिनल या क्रिएटिव नहीं बना पाएगा। नंबर 2, कॉमन सेंस। AI कैन बी ट्रेन्ड टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड ऑन नेचुरल लैंग्वेज टेक्स्ट, बट AI खुद से कॉन्टेक्स्ट को समझ नहीं पाएगा एंड कॉमन सेंस रीजनिंग नहीं बना पाएगा ह्यूमंस की तरह। मींस कि AI आपकी लैंग्वेज को टेक्स्ट के थ्रू समझने के लिए ट्रेन तो होगा, बट आपकी कमांड के ऊपर कॉमन सेंस के हिसाब से आपको रिजल्ट नहीं दे पाएगा। आपको एग्जैक्ट रिजल्ट के लिए AI को एग्जैक्ट कमांड ही देनी पड़ेगी। नंबर 3, फ्लेक्सिबिलिटी एंड अडेप्टेबिलिटी। AI कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, but it may not be as flexible and adaptable like humans when it comes to switching between tasks or dealing with a new and unexpected situation. Means AI कोई भी बताया हुआ स्पेसिफिक टास्क ही परफॉर्म कर पाएगा, बट उस टास्क के बीच में अगर किसी भी सिचुएशन को फेस करना पड़ा या किसी भी टास्क को स्विच करना पड़ा तो AI खुद से उसे करने के कैपेबल नहीं होगा। जैसे कि ह्यूमन टास्क या सिचुएशन के बेसिस पर अपने अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, AI को रिएक्ट करने के लिए आपकी कमांड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नंबर 4, एथिकल एंड मोरल रीजनिंग। AI कैन बी प्रोग्राम्ड विद सर्टेन एथिकल एंड मोरल गाइडलाइंस, बट इट मे नॉट बी एबल टू ट्रूली अंडरस्टैंड एंड मेक जजमेंट्स ओवर द मोरल एंड एथिकल इश्यूज लाइक ह्यूमंस कैन डू। मींस AI सर्टेन एथिकल और मोरल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग प्रोग्राम तो हो सकता है, बट पूरी तरीके से उसे समझने के या उसके ऊपर जजमेंट देने के कैपेबल नहीं होगा। नंबर 5, understanding and handling uncertainty. AI can be trained to make decisions based on the data and information, but it may not be as good as humans in understanding and handling uncertainty, particularly in complex and dynamic environments. AI आपके डेटा एंड इंफॉर्मेशन के बेस पर आपके फ्यूचर डिसीजंस को प्रिडिक्ट करने के लिए तो ट्रेन होगा, बट किसी भी कॉम्प्लेक्स और डायनामिक एनवायरनमेंट को खुद से समझकर ह्यूमंस की तरह उसे हैंडल नहीं कर पाएगा। नंबर 6, understanding human intentions and motivations. AI can recognize emotions in images and speeches, but it may not be able to understand human intentions and human motivations like humans do. Means AI images and speeches के थ्रू आपके emotions को डिटेक्ट तो कर पाएगा, but humans की तरह दूसरे humans के emotions and motivations खुद से समझ नहीं पाएगा। But again, जिस तरीके से ये टेक्नोलॉजी की दुनिया इवॉल्व हो रही है, तो शायद फ्यूचर में जाके टेक्नोलॉजी मशीन से ये सारे टास्क भी करवा ले लाइक ह्यूमंस डू। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू एवरीवन।